महाराज जी आप सिंगर हैं और भोले बाबा के और सभी भजन ही वो करते हैं महाराज जी। हाँ, लाओ दुपट्टा पहना दो सबको, इसी का दुपट्टा पहना। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा हर लेती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियां। ये अंबर बोले राधा, ब्रजमंडल बोले राधा। कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेजेश गुप्ता जी, महाराज जी इनका प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि सत्य और असत्य दोनों ईश्वर है, तो फिर हम केवल सत्य का पालन ही क्यों करें? पहले असत्य का त्याग करो, तब सत्य में स्थित होकर के तब जान पाओगे कि न सत्य है न असत्य, केवल ईश्वर है। पहले सत्य का पालन करो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले जगत को मिथ्या मानो। सूत्र है, अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। सवाल हल करना है तो पद्धति से यह सवाल हल होगा। जो गणित का सूत्र है उसी से तो हल होगा। तो ऐसे ही अगर बहुत समुद्र में हम फंस गए हैं, अज्ञान में फंस गए हैं, तो इससे निवृत्त होने के लिए हमें दो पार्ट रखने पड़ेंगे। एक असत गंदा पार्ट, एक सत अच्छा पार्ट। तो हम पहले गंदे का त्याग करें और अच्छे को स्वीकार करें। और जब अच्छे को स्वीकार करते हुए हम चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे और वहां से देखेंगे तो सब एक ही था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब परम सत्य परमात्मा था, कुछ असत था ही नहीं, कुछ असत था ही नहीं। तब वो अनुभव कर पाता है। तो पहले हमें सिद्धांत में समझना पड़ेगा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना झूठा ऐसे जगत झूठा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? अगर अभी हाँ लगा दिया ये सूत्र तो पाप पुण्य महाराज जी, अगर पहले ही सूत्र लगा दिया लगेगा ही नहीं भैया। सवाल है, सवाल है। सवाल तो हल होने के बाद शेष बचता है ना। शेष पे तो पहुंचो, ऐसे थोड़ी शेष लिख दोगे। सवाल पहले हल करो तब उसका शेष आएगा। बट सुन सुना के हो गया कि सत्य और असत्य दोनों तो ईश्वर ही हैं, तो असत्य का पालन तो फिर करने नरक भी ईश्वर है, रोग भी ईश्वर है नहीं? तो उस रूप में ईश्वर मिलेगा तो फिर भोगो ईश्वर को। रोग भी ईश्वर है, अपमान भी ईश्वर है, विपत्ति भी ईश्वर है। तो क्या आप इस ईश्वर को स्वीकार करना चाहते हो? नहीं स्वीकार करना चाहते तो सत्य वाले ईश्वर को स्वीकार करो। नहीं, जेल से लेकर नरक तक लाठी डंडा रोग विपत्ति सब ईश्वर है। हमारी बात मानो ना। तो अगर इस ईश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहते तो असत ईश्वर को छोड़िए, अभी सत्य में आइए। और सत्य से जब वहां पहुंच जाओगे, जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो असत क्रियाएं होंगी ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, असत है ही नहीं। जैसे हमने दूर पड़ा रस्सी देखा, अब हमें भ्रम हो गया सर्प है, अब हमें कौन बचावे? तब तक हम भयभीत रहेंगे जब तक हम उसके नजदीक न पहुंच जाए या टार्च के द्वारा हम पक्का देख न ले। टार्च के द्वारा पक्का प्रकाश मारा और अरे यार ये तो रस्सी है, सारा भ्रम खत्म हो गया ना। तो टार्च का प्रकाश है ज्ञान, नजदीक पहुंचना है भक्ति, उपासना, उपासन। नजदीक नजदीक पहुंचे तो देखा अरे यार रस्सी है, पूरा भय खत्म हो गया। डरते डरते गए, पर जब नजदीक देखा तो सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि वो सांप नहीं था, वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। पर तब जब नजदीक पहुंच जाए, अभी नजदीक नहीं है, अभी जगत के नजदीक है,
शरीर आदि भोग आदि के नजदीक है। हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम निर्णय कर पाएंगे। अगर सिद्धांत से नहीं चलेंगे तो भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा ईश्वर आनंद में है, फिर यहाँ आनंद क्या है, तो दुख ही दुख है। बताओ कहाँ आनंद है? तो ये दुख में संसार का त्याग करके जब हम परमात्मा का अनन्य भाव से वर्ण करते हैं, स्मरण करते हैं, तब ये जगत भी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव आने लगता है।